हर हर महादेव, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हम सभी जानेंगे कि भगवान शिव को शिवलिंग पर किस प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से फूलों को वर्जित किया गया है कि शिव जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला धतूरा का फूल आता है शिव जी के ऊपर। धतूर हो गया और उसका फल और उसका फूल दोनों ही शिव जी को अति प्रिय है। और कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से शिव जी पर अर्पित करता है, चढ़ाता है, उसके जो झूठ बोलने पर पाप लगे रहते हैं, वे पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं, जल करके भस्म हो जाते हैं। दूसरा आता है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से कैलाश में भगवान शिव के साथ निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तीसरा आता है कमल का फूल। कमल का फूल चढ़ाने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है? तो कहते हैं कि जैसे हम गलत की संगति करते हैं, गलत के संग में रहते हैं, तो उससे जो उनके साथ रहने में जो गलत कर्म करते हैं तो हमको भी कुछ पाप लग जाते हैं। तो ऐसे पापों को बुरे संग के पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य यह कमल का फूल जो है शिव जी पर चढ़ाने से ऐसे पापों से भी छुटकारा प्राप्त हो जाता है। बिल्वपत्र, शिव जी पर बिल्वपत्र अधिक से अधिक जितना हो सके वो भी एक एक बिल्वपत्र में राम राम लिख करके, एक बिल्वपत्र में 3 शाखाएं होती हैं, 3 पत्र होते हैं, तीनों पत्रों पर राम राम लिख करके शिव जी के ऊपर वो भी जिस तरफ से वो छालेदार रहता है उसको नीचे की तरफ करके जो चमकदार होता है उस पर राम राम लिख करके चढ़ाना चाहिए शिव जी पर। और कहते हैं केतकी का और केवड़ा का पुष्प जो है शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो और मान्यता है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में ऐसी कथा आती है कि केतकी का फूल और केवड़ा का फूल शिव जी पर क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। तो कहते हैं कि एक बार तीनों देवों में आपस में मंत्रणा हुई कि तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो तीनों में जब विवाद छिड़ गया तो भगवान शिव शिवलिंग का रूप धारण करके बैठ गए और ब्रह्मा जी से और भगवान विष्णु से कहा शिव जी ने कि जो कोई भी व्यक्ति इस शिवलिंग का आदि और अंत्य पता कर लेगा उसे मैं मान जाऊंगा कि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और भ्रमण करते करते विष्णु भगवान को तो शिवलिंग का ना तो आदि पता चला ना अंत पता चला, और वो थक हार के शिव जी के पास आए और उन्होंने कहा कि आप ही सबसे बड़े हैं, आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, बोले हम शिवलिंग का आदि और अंत दोनों पता कर चुके हैं, न विश्वास हो तो मैं अभी शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग पर केतकी का पुष्प चढ़ा करके आ रहा हूँ, ये केतकी मेरे संग में है, ये गवाही देंगे। और जब शिव जी ने पूछा तो केतकी के पुष्प ने गवाही दे दिया, कहा कि हाँ मैं आपके मस्तिष्क पर अभी चढ़ा हूँ। और इस प्रकार से जब शिव जी को पता चला कि केतकी भी झूठ बोल रहा है तो भगवान शिव क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख था उस मुख को ही काटकर अलग कर दिया। तब से ब्रह्मा चतुर्मुख हो गए और जो केतकी का पुष्प था उसको भी शिव जी ने श्राप दे दिया, कहा कि जाओ आज के बाद से कोई भी भक्त हमारी पूजा में केतकी का पुष्प, केवड़ा का पुष्प नहीं अर्पित करेगा। और इस प्रकार से केतकी का पुष्प शिव जी के पूजा में वर्जित कहा गया है। और कहते हैं कि पारिजात का पुष्प, जो पारिजात का वृक्ष होता है जो स्वर्ग में पाया जाता है, उसका पुष्प अगर किसी को प्राप्त हो जाए और शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो शिव जी उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं। और कहते हैं मदार का पुष्प, मदार का पुष्प भी शिव जी को अति प्रसन्न है, प्रिय है, क्योंकि कहा जाता है कि शिव जी के पर मदार का पुष्प चढ़ाने से व्यक्ति इस संसार में उपभोग किए जाने वाले समस्त सुखों का भोग करता है और इसमें तनिक भी संशय नहीं है।
तो इस प्रकार से शिव जी पर किन किन पुष्पों को वर्जित है, किन किन पुष्पों को चढ़ाया जाता है, इस वीडियो में हम सभी जाने। और भी तमाम सनातन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट ऑफ सनातन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।